61 दिन हो गए आज एसआई भर्ती रद्द करवाने और आरपीएससी पुनर्गठन को लेके। और राजस्थान के अंदर जितने भी कांग्रेस सरकार के अंदर पेपर लीक के मामले हुए, रीट लेवल फर्स्ट जिसको रद्द करने की बार बार हमने बात उठाई, सेकंड का मामला भी पार्लियामेंट के अंदर उठाया हमने। रीट को लेके भी सड़कों पर संघर्ष किया पिछली सरकार के समय, और रीट लेवल सेकंड को रद्द किया सरकार ने, लेकिन फर्स्ट को रद्द नहीं किया। फर्स्ट रद्द नहीं करने के पीछे क्या कारण थे, और उसमें हम सीबीआई जांच की डिमांड कर रहे थे। उसमें अगर रीट लेवल फर्स्ट की सीबीआई जांच होती तो निश्चित रूप से वो बड़े मगरमच्छ पकड़े जाते, जिसपे बीजेपी के लोग विपक्ष में रहते हुए हमेशा आरोप लगाते थे। ईडी की रेड जरूर हुई थी, कुछ कोचिंग संस्थानों को पूछताछ के लिए भी बुलाया, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि बड़े मगरमच्छ अभी तक नहीं पकड़े गए जिनका इंतजार है। आरपीएससी के मेंबर को जिनको पकड़ा, कटारा को बर्खास्त नहीं किया, चेयरमैन नए जरूर बनाए, लेकिन बाकी मेंबर वही हैं, वही पूरा स्टाफ है आरपीएससी का। और जिस तरह का माफिया राज राजस्थान में चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा निकम्मी नकारा सरकार कभी आई होगी राजस्थान में, जहाँ न तो पक्ष है न विपक्ष है। पहले भी हमने सरकारें देखी, वसुंधरा गहलोत की सरकारें, निश्चित रूप से वहाँ भी इस राजस्थान के अंदर ये 98 के बाद जो हालात खराब हुए, जातिवाद चरम सीमा पे, पेपर लीक, फर्जी डिग्रियां, अपराध, महिला उत्पीड़न। लेकिन ये जो सरकार आई 1.5 साल से, या तो सरकार नज़र ही नहीं आ रही कौन सरकार चला रहा है, न पक्ष है न विपक्ष। कोई अगर सरकार के खिलाफ बोलो तो किसी को ला के 151 बंद करके उसके साथ मारपीट कर देते हैं, झूठे मुकदमे में फंसा देते हैं। मुझे समझ में आ रहा है कि भजनलाल जी इतने कब से वीर हो गए कि इस तरह लोग खिलाफ बोलने वाले लोगों को उनकी आवाज़ बंद करने का काम कर रहे हैं। देखा मैंने अभी हमारे एक टोंक के बच्चे को जो मेरे पास आया है, सिर्फ इसको इसलिए जो आपका मोर थाना है वहाँ इसको इसलिए मारपीट की, इसके साथ वीडियो बनाया कि तू आरएलपी की जिंदाबाद कैसे कर रहा था, तू कन्हैयालाल के खिलाफ बयान कैसे दे रहा था। ये राजस्थान का दुर्भाग्य, एक जगह की घटना नहीं है, तमाम जगह। और जितने चोर मंत्री है सरकार के अंदर, उन चोरों के खिलाफ जैसे ही नारे लगते हैं चोर चोर चोर, तो उनको जलन होती है। वो पुलिस का फिर कहीं न कहीं दुरुपयोग करते हैं। और मुझे नहीं लगता कोई जांच का सिस्टम भी होगा। ये तो हम लोग बैठे हैं, नहीं तो पता नहीं कितना एनकाउंटर अभी तक 1.5 साल में हो जाता, क्योंकि कांग्रेस तो चुप है। कांग्रेस तो भाजपा की गोदी में जाके बैठ गई। कांग्रेस के लोग तो रात के अंधेरे में भजनलाल से मिलते हैं। आप देखा नहीं, कांग्रेस के लोग सिर्फ बयानवीर है, ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल साइट पे, सड़क पे कांग्रेस आपको नजर नहीं आएगी। और बीजेपी लूट कर रही है, मौज मस्ती कर रही है, और उनको पता है कि सामने कोई नहीं है। जो देश के अंदर हालात है वही राजस्थान के अंदर बना है। ये तो नौजवानों को मैं धन्यवाद दूंगा कि आक्रोश के बाद, आक्रोश रैली के बाद और एसएमएस के अंदर जो आंदोलन हुआ बड़ा, और जितने आंदोलन हुए उसके बाद थोड़ा बहुत सरकार के दिमाग में होगा कि लोकतंत्र जिंदा है। अभी बजरी की जो माइंस हैं राजस्थान में अलॉट करी, आप बताओ, इनके ज़्यादातर विधायकों ने, मंत्रियों ने, पूर्व विधायकों ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सारी लीज अपने नाम करा ली। वही गुंडागर्दी चलेगी बजरी वाली, पहले जो चला था वही माफिया राज अब चलेगा। हमें तो सड़कों पर लड़ना ही, लेकिन राजस्थान की जनता समझदार कब होगी कि वोट तो जहाँ देना वहाँ देंगी नहीं। लास्ट में जो लोग आएंगे, कुछ वोट शहरों का इधर जाएगा, कुछ गाँव का इधर जाएगा, कुछ कास्ट का वोट जो हाथ और गुलाब के फूल पे जाता है उस हिसाब से वोट चला जाएगा और लोग वहीं चले जाएंगे। ये राजस्थान का दुर्भाग्य। बार बार मैं बात ये कह रहा हूँ कि अगर राजस्थान को बचाना तो तीसरी ताकत की आवश्यकता है, और तीसरी ताकत को राजस्थान का नौजवान खड़ा करेगा। और नौजवान इस बार खड़ा करने के मूड के अंदर है। 61 दिन हो गए हम शहीद स्मारक पर बैठे हैं। जब सरकार ने आक्रोश रैली के समय कमिटमेंट किया कि हम बात कर रहे हैं, और हमने प्रधानमंत्री का समय मांगा, गृह मंत्री का समय मांगा, अभी समय हमें नहीं मिला दिल्ली का। अब क्यों नहीं मिला, ना भी नहीं आई, हाँ भी नहीं आई, आखिर क्या कारण है, वेट कर रहे हैं। लग रहा है दिल्ली कूच भी हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब लगता है कि चारों तरफ लड़ने वाले लगते हैं देश के अंदर का, सब अपने अपने स्टेट की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो किसी न किसी को देश की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। अग्निवीर और अन्य राजस्थान के मुद्दों को लेकर हम दिल्ली कूच की तैयारी भी कर रहे हैं। एक बार हम इंतजार कर रहे हैं कि हमें कहीं से इस एसआई भर्ती और आरपीएससी पुनर्गठन को लेके, भंग करने को लेकर जो आंदोलन हम कर रहे हैं 61 दिन से, इसका कोई न कोई रास्ता निकले। हम चाहते हैं कि ऐसी लकीर हम खींच दें कि दोबारा राजस्थान के नौजवानों का इन संस्थाओं से जो भरोसा उठ गया, आरपीएससी से, कर्मचारी चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तमाम जगह से, वो भरोसा कायम कैसे हो। किस तरह विश्वविद्यालयों में फर्जी डिग्रियाँ मिल रही, किस तरह प्राइवेट विश्वविद्यालयों को औने पौने दामों में ज़मीनें दी जा रही है, और व्यवसायिक परिवर्तन करके दूसरे गुंडागर्दी के काम यहाँ पे कर रहे हैं। जयपुर और आसपास के पूरे इलाके को गहलोत, वसुंधरा और भजनलाल, एक भी ज़मीन इन्होंने खाली नहीं छोड़ी। अगर कोई बच गई
तो हेलीकॉप्टर से दौरे कर करके भी देख लिया कोई खाली ज़मीन तो नहीं है, उसका पीछा करो और उसको कराओ और अपने रिश्तेदारों को भेज के और उस औने पौने दामों में लेकर उसका वो कन्वर्ट करा कर उसको बेचो बड़ी दरों पे। ये 9 टीबी का घोटाला वसुंधरा जी के टाइम चालू हुआ, गहलोत ने पर्दा डाला, फिर वसुंधरा आई, फिर घपले घोटाले हुए और भजनलाल जी आ गए, तो ये सब के गुरु घंटाल निकले 1.5 साल के अंदर। इन्होंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि इनको आता ही नहीं है कुछ, तो कुछ तो वो करेगा जिसको कुछ आता हो। इनको तो कुछ भी नहीं आता, इनको तो लोग चलाते हैं। ये आज भी जो लिस्ट आई लंबी चौड़ी, ये इनसे थोड़ी निकली, इनको तो पूरे डिपार्टमेंट का नाम भी पता नहीं होगा। आप पूछ लो एक एक डिपार्टमेंट कौन सा क्या होता है, तो मुझे नहीं लगता कि बता पाएंगे। इनका काम ही रहा, पहली बार विधायक बने, सीएम बन गए, इतना बड़ा पद इनको दे दिया, कैसे पचा रहे होंगे पद को। मैं तो खुद अचंभित हूँ इस बात को लेके। आदमी सरपंच बन जाता है, एकदम से प्रधान बन जाता है, वो भी टेबलेट खानी चालू कर देता, और एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया पार्टी कार्यालय में काम करते करते, तो कैसे पचा रहे होंगे इस पद को, ये तो वही जाना है। लेकिन बीजेपी दिल्ली की ये चाहती है कि मरने तो राजस्थान को पड़ा है, राजस्थान 25 सीटें आए कि नहीं आए, 27 में देख लें क्या करना, अभी छोड़ो। जैसा भजनलाल, एक जगह मोहनलाल, एक जगह तीसरा लाल, इस तरह करके पूरे देश का बंटा धार कर दिया। और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठी है, अपने जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा जेल नहीं जाए, यही कांग्रेस पार्टी को चिंता है, और इसी में बेचारे लगे हुए। और बीजेपी के नेताओं के घरों को आगे धोखे लगाते हुए कांग्रेस ही घूम रहे। कौन पूछता है यहाँ किसी को? मैं कह रहा हूँ यहाँ पूछ कौन रहा है किसी को? हालत देख लो ना, मंत्रियों की औकात क्या राजस्थान के अंदर। दो उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष पार्टी का, मोबाइल नंबर चेंज कर लिया, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, लोगों को कह दिया कि आपकी आरएस की एग्जाम में आगे करा रहा हूँ, आप तो जूस पी लो। मदन राठौड़ जी का बयान, कितने बच्चों ने उनका भरोसा किया होगा, डिप्रेशन में चले गए बच्चे, पेपर पास नहीं कर पाएंगे। अगर आज आपको किसी को कह दो कि ये चीज़ होने वाली और 10 दिन बाद कह दो नहीं होने वाली, तो छोड़ दिया उन्होंने किताब में कि आराम से रिलैक्स मोड में आ गए और पढ़ाई करेंगे। और 40-40 विधायक, यहाँ तो उप मुख्यमंत्री में होड़ मची हुई। एक बार प्रेमचंद बैरवा को ले गए सीएम विदेश, तो दिया कुमारी जी बोली मुझे नहीं ले गए, मुझे भी ले जाओ, तो अगली बार उनको ले गए। अरे अब ये विदेश जाने का झगड़ा ही बच गया क्या? मुख्यमंत्री विदेश तो अपने पैसे से चले जाओ, कौन रोक रहा है? और मैं विदेश नहीं गया तो क्या हो गया? नहीं गया तो कौन सा मेरे नंबर कम हो गए? घूम रहा हूँ मैं, ये अपने लिए तो देश ही सर्वोच्च है। लेकिन इन लोगों का दिमाग का दिवाड़ा निकल गया, सारे दोनों हाथों से लूट रहे हैं राजस्थान को। और कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं, खड़े बयान देखो, इनके इतने बड़े बड़े बयान आएंगे कांग्रेस वालों के, जैसे ये सुबह धरती का सीना चीर देंगे और सुबह इनके स्विच ऑफ आते हैं। इनको भी पता कि एक दिन ज़्यादा लोग याद नहीं रखते। ये हालात तो राजधानी के अंदर आपको नजर ही आ रहे हैं कि राजधानी के अंदर कल जो थाना क्षेत्र सदर थाने के अंदर जिस तरह आत्महत्या का मामला हुआ, मैं कह रहा हूँ हर दिन हर जिले के अंदर बात हो रही है। कई लोग शिकायत नहीं करते, किसके पास शिकायत करने जाए? इज्जतदार आदमी है, उनको ले जाकर पुलिस पीटती है, इज्जत के हमारे नाम नहीं लेते थाने वाले, और कहते हैं कि अगर शिकायत कर दी हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ा और जूत मारेंगे तेरे, तो डर के मारे बैठे। मुझे तो लग रहा है कि विजिलेंस जो यहाँ पुलिस में बना रखी है, इसको भी भंग कर देना चाहिए। कोई आवश्यकता नहीं विजिलेंस विंग की, अलग से विंग की क्या आवश्यकता है जब कोई कार्रवाई करने का इनके पास राइट ही नहीं है, ये कुछ कर ही नहीं सकते। और ये क्यों मानवाधिकार आयोग बिठा रखे फालतू में? इनका बिजली पानी का खर्चा आता है, इनको घर बिठाओ ना। इन लोगों को कोई मतलब नहीं, कोई मानवाधिकार आयोग वालों को नहीं पूछता। राजस्थान में बहुत भयावह हालात हो गए, इसके लिए गहलोत वसुंधरा दोषी है और भजनलाल जी इसको चरम पे लेके जाएंगे। और निश्चित रूप से राजस्थान की जनता सड़कों पर आएगी। वो दिन दूर नहीं कि राजस्थान के लोग खुद ही सड़कों में निकल जाएंगे और जातीय संघर्ष भी राजस्थान के अंदर निश्चित रूप से बढ़ेगा। ये भी आने वाले समय के अंदर जो हालात बन रहे हैं, ये दर्शा रहा कि यहाँ एक जाति दूसरी जाति से लड़ेगी। और उसके जिम्मेदार भजनलाल जी, दिल्ली इनकी सरकार और कांग्रेस के वो लोग होंगे जिन्होंने लगातार राजस्थान में राज किया और जिनकी एक ही बात है, कांग्रेस के नेताओं को पूछो आप क्या चाहते हो? हम तो सीएम बनना चाहते हैं। यही बात पायलट साहब पूछो आप क्या चाहते हो? मैं तो मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। इस राजस्थान की जनता की सेवा, वो तो यार अपना आप हो जाएगा। लोग भूल जाते हैं, एक बार वोट इधर देते हैं और एक बार इधर देते हैं। मुझे कहते हैं लोग आपने पार्टी बना, कौन सा तीर मार लिया, 3 एमएलए थे, एक पे आगे 0 रह गया, बाहर जाओगे। तो भगत सिंह जी अगर ये सोच लेते हैं कि मैं सादत क्यों दूँ, जवाहरलाल नेहरू पीएम बनेगा, फलां बनेगा, तो ये देश आज़ाद कैसे होता? 1857 की क्रांति के अंदर जो क्रांतिवीर थे, अगर वो ये सोच लेते कि हम क्यों लड़ाई लड़ें, हम क्यों अंग्रेजों से लड़ें, क्यों अपना प्राण न्योछावर करें, इस देश के तो ये हालात होने वाले। अगर उस समय के क्रांतिवीर और शहीद ये देखते कि भारत की ये स्थिति होने वाली, तो कभी इस भारत को आज़ाद नहीं कराते। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस इंडिया का और इस राजस्थान का। राजस्थान तो वैसे ही उन प्रदेशों के अंदर गिनती होती है जहाँ लोग कांग्रेस बीजेपी को ही वोट देते हैं। लोगों की आदत है 100 प्याज भी खाते हैं, 100 जूते भी खाते हैं, सड़क पर टोल देंगे, बिजली की विचार बनाएंगे, थाने में अपना अपमान कराएंगे, नेताओं के नारे लगाएंगे, दरिया बिछाएंगे और फिर
छोटा सा एक काम किया, ट्रांसफर पोस्टिंग छोटा काम, उसमें जिंदाबाद और जयकार करने लग जाएंगे और बड़ी चीज़ को भूल के और छोटे स्वार्थ के अंदर अंधे होकर उन्हीं पार्टियों को वोट डाल देंगे। ये राजस्थान की जनता की हालत है। जनता खुद ही नहीं चाहती कि हम बदलाव हो। अभी लगता है जिसके तकलीफ होती है 3 दिन तक चिल्लाता है और चौथे दिन दूसरा रास्ता अपना लेता है। लोग तो हमें मुंह पे कहते हैं कि काम कराओ तो कराओ, नहीं तो बीजेपी में जा रहे हैं, काम कराओ तो कराओ, नहीं तो कांग्रेस में जा रहे हैं। आपसे तो काम नहीं हो रहा है। आपसे ये इनको पूछो कि काम बीजेपी के अंदर बैठे उनसे नहीं हो रहा है। बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, 40 विधायकों से आरएस एग्जाम की डेट पोस्टपोन नहीं हुई, तो उनकी क्या हैसियत रही? आप ये बताओ। राजस्थान के लोग हंस रहे हैं उन पे, दोबारा जाएंगे नहीं कि तारीख में आप तो ट्वीट ही मत करना साहब, आपके करने तो उल्टा काम हो जाएगा। ये हालात है राजस्थान के अंदर। तो इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? राजस्थान की जनता जिम्मेदार है, क्योंकि वोट से सरकारें बदलती है। जनता एक बार वोट दे दे आरएलपी को, पंचायत चुनाव में डाल दो वोट, दिखा देंगे हम, सारा ठीक कर देंगे माफिया सिस्टम एक झटके के अंदर। एक बार जनता विश्वास करके देखे। तीसरी ताकत की आवश्यकता राजस्थान के अंदर, और ये तीसरी ताकत नौजवान खड़ी कर सकता है। पुराने जो लोग हैं उनके तो जंग लग चुका है, वो कहाँ से करेंगे? वो तो इतने बार कांग्रेस बीजेपी को वोट दे चुके हैं, वो तो समझ ही नहीं पाएंगे, वो तो अपनी जिद पे अड़े हैं। लेकिन नया जो नौजवान है, नया वोटर, ये इस बात को समझ सकता है। और नया वोटर देश में सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर है। 23 में तो बदलाव नहीं कर पाए, 28 में निश्चित रूप से बदलाव करना होगा। और बदलाव अगर नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब घरों के अंदर भी आप सुरक्षित नहीं रहोगे। घरों में पुलिस घुसेगी और इज्जतदार लोगों को घरों से लाके थाने तक घसीटते हुए ले जाएगी, और चोर लुटेरे अपराधी सड़कों पे खुलेआम घूमेंगे। ये राजस्थान की आने वाली स्थिति होने वाली। अब दिल्ली कूच की बात कर रहे हैं, अगर जयपुर में भी आपका धरना इतना लंबा चल चुका है और दिल्ली कूच के बाद में भी अगर कोई निर्णय नहीं निकलता है तो फिर उसके आगे की रणनीति कुछ सोचिए। वो तो 100% दिल्ली कूच के बाद तो हल ही निकलेगा, क्योंकि दिल्ली वालों के पास में रहा हूँ। दिल्ली जब कूच होता है ना तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। मैंने उनको देखा है, परेशानियाँ उनकी। दिल्ली कूच जो होगा बहुत बड़ा दिल्ली कूच होगा, ऐसे नहीं होगा। वो तो 1 लाख लोग इधर से जाएंगे और पूरे दिल्ली को चारों तरफ से, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमाम जो रास्ते हैं वहाँ से हम जाम करेंगे। और अग्निवीर का मुद्दा भी इसके अंदर हमारा शामिल होगा। वो देश के जवान के लिए भी राजस्थान नेतृत्व करेगा और सेना का सम्मान भी लौटाएंगे। उसमें एक विषय वो भी हम लेंगे साथ। तो इतना लंबा इंतजार दिल्ली कूच का लंबा इंतजार तो कर लेते हैं थोड़ा धीरे धीरे। दिल्ली का कूच भी तो बड़ा है ना। आज तक राजस्थान से तो किसी ने दिल्ली कूच किया ही नहीं। मैंने किया था शाहजहाँपुर बॉर्डर को जाम, तो मुझे ही तो कूच करना है। मेरा रिकॉर्ड तो कोई बना नहीं रहा था, आराम से कर लूँगा, मुझे कौन रोक रहा है? थोड़ा रुक जाते हैं, एक बार वेट कर लेते हैं, 2, 5, 7 दिन, 10 दिन, जैसा भी हो। नहीं, रिकॉर्ड नहीं, दिल्ली कूच ऐसा होना चाहिए कि उस कूच के बाद अगला सवाल आपका कि फिर क्या करोगे, तो फिर वाली स्थिति नहीं हो, इसी हिसाब का दिल्ली कूच।